कहानी के शुरुआत में हम दो लोगों को जंगल में भागते हुए देखते हैं, जहां कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्हें जंगल में किसी के होने का आहट मिलता है, जिससे डरकर वे दोनों और भी तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन तभी जमीन के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक जानवर बाहर आता है और उनमें से एक साथी को वहीं खा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहां हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर डॉक्टर जैन को देखते हैं। दरअसल डॉक्टर जैन को एक ऐसे गांव में बुलाया गया था जहां पर बहुत सारे लोग एक अजीब तरह की बीमारी से इन्फेक्टेड हो रहे थे। जब डॉक्टर जैन उस गांव में पहुंचते हैं तो पूरे गांव के लोग कुएं की देवी की पूजा कर रहे होते हैं, जहां पर एक बाबा होता है जिसका मानना होता है कि उनके गांव पर एक बहुत बड़े अभिशाप का साया पड़ गया है, जो कहता है कि हमें इस श्राप से बस कुएं की देवी ही बचा सकती हैं। यह सब देखकर डॉक्टर जैन कहता है यह सब ढोंग है, इससे कुछ भी नहीं होगा। तभी वहाँ पर एक आदमी भागते हुए आता है और कहता है उस क्रिएचर ने मेरे भाई को मार डाला। वह काफी डर रहा था, जिसके बाद वहाँ से तेजी से भागने लगता है, लेकिन किसी तरह से गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। तभी उस गांव का मुखिया जैन से मिलता है और वहाँ की सारी परेशानी के बारे में उन्हें बताता है और कहता है कि अभी सारे इन्फेक्टेड लोगों की देखभाल डॉक्टर जू कर रही हैं। अब आप दोनों लोग मिलकर किसी तरह से इस समस्या का समाधान निकालें। वहीं डॉक्टर जैन देखता है कि सभी इन्फेक्टेड लोगों को एक जगह कैद करके रखा गया था, जिससे बीमारी पूरे गांव में ना फैले। जिसके बाद डॉक्टर जैन को अंदर पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए बुलाती हैं, जहां पर वो जंगल से भागा हुआ आदमी भी था जो कि इंजेक्शन नहीं लगवा रहा था। जिसके बाद डॉक्टर जू उसे तेजी से पकड़ता है और डॉक्टर जू उसे इंजेक्शन देते हैं। लेकिन जब डॉक्टर जैन उस आदमी के कपड़े को हटाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक कटा हुआ हाथ था, जिसे देखकर वे तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद वहाँ उस गांव का मुखिया आता है और उन्हें बताता है कि ये और इसका भाई दोनों मरे हुए इन्फेक्टेड लोगों को जलाने का काम किया करते थे। हो सकता है जब दोनों जंगल में गए हों तभी कोई खतरनाक जानवर इन पर अटैक किया हो और इसके भाई को खा गया हो। लेकिन उस कटे हुए हाथ को देखकर डॉक्टर जैन को इस महामारी से ज्यादा उस जानवर से खतरा लगता है और वह इस बात की पता लगाना चाहता है। जिसके बाद उस गांव का मुखिया उन्हें अपने साथ लेकर एक मशहूर शिकारी के पास ले जाता है और जब शिकारी उस लाश को देखता है तो उनसे बताता है कि यह कोई आदमखोर जानवर का काम है, लेकिन ऐसा किस जानवर ने किया है इसका पता लगाना मुश्किल है और कहता है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही इस जानवर को पकड़ लूंगा। और अगले ही दिन उस शिकारी उस जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछाने लगता है और जब शाम को डॉक्टर जैन उस शिकारी से मिलने आता है, जहाँ शिकारी डॉक्टर जैन को अपनी बंदूक दिखाता है और कहता है कि मैंने उस जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है, अब तुम इसकी चिंता बिल्कुल ही मत करना। और रात में जब सभी लोग अपने अपने केबिन में होते हैं तो वहीं बाहर एक आदमी लकड़ी काट रहा होता है। तभी अचानक जमीन के अंदर से एक क्रिएचर आता है और वहीं उस लकड़ी काट रहे आदमी को बड़े ही बेरहमी से मार डालता है। वहाँ हलचल देखकर जैन बाहर आता है, जहाँ वो क्रिएचर सभी लोगों को बारी बारी से मार रहा होता है और पूरे गांव में भाग दौड़ मच चुकी थी। जहाँ उस गांव का मुखिया और उसके आदमी बंदूक लेकर वहाँ जाते हैं और उसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन वह क्रिएचर काफी खतरनाक होता है, जिसके बाद वह एक एक करके काफी लोगों को जमीन के अंदर ले जाता है। जिसके बाद जैन और वहीं कैद सभी इन्फेक्टेड लोग इधर उधर भागने लगते हैं और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। तभी डॉक्टर जैन उस दरवाजे को खोलता है, जिससे सभी इन्फेक्टेड लोग बाहर निकल जाते हैं। वहीं भाग दौड़ में एक लड़की जमीन पर गिर जाती है, जिसकी तरफ वह क्रेजी तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन तभी डरकर वह लड़की एकदम से शांत हो जाती है, जिससे वह क्रिएचर अपना रास्ता बदल देता है। अब आगे वह डॉक्टर जू और उनके साथी पर अटैक करने वाला होता है। तभी डॉक्टर जैन उन्हें बचा लेता है और इन सब से गुस्सा होकर एक आदमी उस क्रिएचर को मारने जाता है। लेकिन वह क्रिएचर इतना खतरनाक होता है कि वह उस आदमी को वहीं मार डालता है। अब उस हादसे में काफी लोग मारे जाते हैं, जिससे उस गांव के सभी लोग उस गांव को छोड़ने का फैसला करते हैं। तभी उस गांव का बाबा आता है और कहता है कि यहाँ से जाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों के ऊपर किसी अभिशाप का साया है, हमें बचा सकती है तो सिर्फ इस गांव के कुएं की देवी। यह सुनकर वहाँ के सभी लोग आपस में ही बहस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह जानवर फिर से जमीन के अंदर से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तब वो बाबा कहता है डरो मत, वह जानवर सिर्फ इन्फेक्टेड लोगों को ही मारेगा। लेकिन तभी वह जानवर उस बाबा को ही खा जाता है, जिसके बाद मुखिया के लोग उस जानवर पर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन वह जानवर एक एक करके सभी को जमीन के अंदर ले जा रहा था। यह सब देखकर मुखिया और डॉक्टर जैन एक घर के अंदर छुपने जाते हैं। तभी वह जानवर उस घर को तोड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी डॉक्टर जैन को याद आता है कि एक बार उस जानवर ने उस लड़की को इसलिए नहीं खाया था क्योंकि वो बिल्कुल शांत हो गई थी, इसीलिए वो मुखिया को एकदम शांत रहने के लिए बोलता है, जिससे वह खतरनाक जानवर दूसरी तरफ चला जाता है। यह देखकर जैन समझ जाता है और सभी को बताता है कि वह खतरनाक जानवर इंसानों के पैर की आवाज से ही उनके ऊपर अटैक कर पाता है, इसीलिए अब आगे से कोई भी आवाज नहीं करेगा। जिसके बाद वो जानवर वहाँ से चला जाता है। अब इस घटना के बाद से काफी कम ही लोग उस गाँव में बचे थे, जिस वजह से उस गाँव के मुखिया और सभी लोग उस गांव से दूर जाने का फैसला करते हैं और सभी लोग उस गांव को छोड़कर जाने लगते हैं। और वे भागकर जैसे ही नदी के पास आते हैं
तभी उनमें से एक आदमी अपना दोगलापन दिखाने लगता है और वहाँ इन्फेक्टेड सभी लोगों को जहाज में आने से रोकता है। इसी वजह से वे सभी लोग आपस में ही बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो खतरनाक क्रेचर भी आ जाता है और उनके जहाज को वहीं तोड़ देता है। यह देख सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। तब जैन मुखिया से पूछता है, क्या तुम ऐसे जगह को जानते हो जहाँ की जमीन काफी सख्त हो, यानी कि बहुत मजबूत हो? इसके बाद मुखिया उन सभी को एक ऐसे जगह के पास ले जाता है जहाँ एक घर पूरी तरह से पत्थर का बना हुआ था। वहाँ जाने के बाद जैन उस घर के सारे दरवाजे को बंद करवा देता है और कहता है कि यह कैसा क्रेचर था जिसने नदी के पास किसी भी आदमी को नहीं खाया। तब उनमें से एक आदमी कहता है कि शायद उस क्रेचर का उस टाइम पेट भरा हुआ था। इसके बाद जब सभी लोग रात में सो रहे होते हैं तब डॉक्टर जैन डॉक्टर जू के पास आता है जहाँ दोनों आपस में बातें करते हैं। तब जैन कहता है कि आप अपने मरीजों के प्रति काफी सीरियस हैं और इतने खराब हालातों में भी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। तब डॉक्टर जू कहती है कि मैं ऐसे ही हूँ, चाहे कितनी भी खराब हालत हो, मैं अपने मरीजों का साथ कभी भी नहीं छोड़ती क्योंकि यही मेरा काम है। डॉक्टर जू रोते हुए कहती है कि मुझे काफी दुख है कि मेरे इलाज से अभी तक कोई भी इन्फेक्टेड आदमी ठीक नहीं हुआ। और तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आती है जो डॉक्टर जू को अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि मेरे हाथ से इन्फेक्शन अब गायब हो गया है, मतलब वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। यह देखकर डॉक्टर जू काफी खुश होती हैं क्योंकि उनके इलाज से लोग अब ठीक हो रहे थे। डॉक्टर जू ये बात सबको बताने ही वाली थी कि तभी उस घर के बाहर वो क्रेचर आ जाता है और वह क्रेचर घर के फर्श को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि उस क्रीचर की आंखें नहीं थी, यानी कि वह देख नहीं सकता, बस वह उनके पैरों की आवाज से ही उनके ऊपर अटैक करता है। यह देखकर सभी लोग शांत खड़े रहते हैं। जिसके बाद जैन उस क्रीचर का ध्यान भटकाने के लिए एक लकड़ी दूसरी तरफ फेंकता है। तभी सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं और हम देखते हैं कि क्रीचर को जहाँ जहाँ लोगों के भागने की आवाज आती है वह उन लोगों को वहाँ मार डालता है और वह क्रीचर जैन के पीछे ही पड़ जाता है और भागते समय जैन का पैर एक मलबे में फंस जाता है। जिसके बाद कुछ लोग मिलकर जैन को वहाँ से बाहर निकालते हैं। इसके बाद सभी लोग भागते हुए उस घर के 3rd फ्लोर पर चले जाते हैं और तभी एक आदमी गुस्से में उस क्रीचर पर आग के लपटे फेंकने लगता है, जिसे चारों तरफ आग लग जाती है। अब वो क्रीचर आग के बीचों बीच फंस जाता है। इसके बाद सभी लोग कहते हैं कि अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, यहाँ तो ये क्रीचर हमें मार डालेगा। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि ये गुप्त रास्ता है जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। तब सारे लोग पूछते हैं कि तुम इस रास्ते के बारे में कैसे जानते हो? तब वो आदमी कहता है कि मैं इससे पहले एक चोर था और मैं लोगों का सामान चुराकर यहीं से भागा करता था। इसके बाद सभी लोग उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब ये सभी उस रास्ते से जा रहे थे तभी उन्हें वहाँ बहुत सारी हड्डियाँ दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वे समझ जाते हैं कि वो क्रीचर यहीं रहता है। वे आपस में कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो क्रीचर वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और वो क्रीचर एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है। जिसके बाद कुछ लोग एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। तभी जैन कहता है कि इससे बचने का एक ही रास्ता है कि मैं इसका ध्यान भटकाने जा रहा हूँ और तुम लोग सही समय देखकर यहाँ से भाग जाना। इसके बाद जैन और उस शिकारी उस क्रीचर का ध्यान भटकाने लगते हैं और सही समय पाकर डॉक्टर जो और उस शिकारी की बच्ची वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इधर जैन क्रीचर का ध्यान भटकाते हुए एक खाई के पास चला जाता है और वह क्रीचर जैन पर अटैक करते समय खाई में गिरकर मारा जाता है। इसके बाद जैन और वो शिकारी चैन की सांस लेते हैं, जिसके बाद वो सही सलामत उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ शिकारी अपनी बच्ची को पाकर काफी खुश होता है और इधर जैन भी डॉक्टर जू से मिलकर काफी खुश होता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं एक नए दिन एक जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।